अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी कुछ अहम तरीन लोगों से बात हुई कि ये साजिश और मुदाखलत से जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस पूरी थ्योरी को, इसमें फ़र्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे ISPR की फ़ौज की एक धमकी के बाद ये नून लीग के सारे इनकलाबी और गुंडे लेट गए बिल्कुल जाके, और उन्होंने जूते पॉलिश करना वहाँ शुरू कर दिए हैं। वैसे एक बात हैरान कुन ये भी है कि अमेरिका भी हंसता होगा हमारे ऊपर कि कैसी कौम है, हमने अपनी कार्रवाई डाल दी, हमने एक रजीम को उलट दिया, एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया, अपने मर्जी के बंदे इंस्टॉल कर दिए, और इस कौम को हमने दो लफ्ज़ों के दरमियान उलझा दिया, साजिश और मुदाखलत। यार, ये किस तरह की गुलामाना सोच है, किस तरह के गुलामाना मयार हैं, किस तरह का गुलामाना मीडिया है जो इस वक्त कौम को कंफ्यूज कर रहा है। नहीं जी, अमेरिका ने मुदाखलत की थी, अमेरिका ने साजिश नहीं की थी। अमेरिका ने जो किया उसका नतीजा आपके सामने है। अमेरिका ने इमरान खान को निकाल बाहर कर दिया, अमेरिका ने अपने बंदे वहाँ इंस्टॉल कर दिए। इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। इसको आप साजिश कहें, इसको आप मुदाखलत कहें, जो मर्जी कहें। मेरी जिन साहब से बात हुई, मैंने उनको कहा मुझे समझाएं ये चक्कर क्या है, क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई। उन्होंने कहा जी, पहली बात तो ये कि ये इमरान खान का जो नैरेटिव है ये उसकी सबसे बड़ी फतह है। आपने ये तस्लीम कर लिया कि आपको ख़त आया है, और ख़त आने के बाद उन्होंने ये कहा कि कोई भी मुल्क आज तक अमेरिका के सफ़ीर को इस तरह तलब करके इस तरह उसको बातें नहीं सुनाता। उसके अंदर ऐसा कंटेंट था उस खत के अंदर। जब ही पाकिस्तान जैसे मुल्क ने अमेरिका के सफ़ीर को बुलाया, उसकी सरजनिश की, उसको डिमार्च जारी किया, यहाँ भी किया और वहाँ भी किया। फिर मैंने कहा जी, इसमें नून लीग के लिए कितना रिलीफ है। उन्होंने कहा जी, नून लीग के लिए कोई रिलीफ नहीं है। फ़ौज ने तस्दीक की है इमरान खान की उस बयानिए की कि इमरान खान की हुकूमत को मुदाखलत करके, साजिश करके यहाँ से निकाला गया है। इलामिया में लफ्ज़ साजिश नहीं आया तो कौन सी क़यामत आ गई। ये इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। इलामिया खुद चीख कर ये बोल रहा है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर अमेरिका ने मुदाखलत की है। यार, एक बड़ी हैरानकुन बात है। वैसे अब अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर कोई बम तो नहीं चला सकता था। ये ऐसे बेज़मीर, ऐसे मुर्दा लोग हैं हम, हमें ये शर्म नहीं आती कि एक मुल्क हमें धमकी दे रहा है, हमें तड़ी लगा रहा है, हमें ये कह रहा है कि आपने अगर इमरान खान का साथ दिया तो आपको इसके जो है वो बुरे नताइज उठाना पड़ेंगे। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं, साजिश कोई नहीं हुई, अमेरिका तो बड़ा पवित्र है, अमेरिका तो इस तरह की चीज़ें करता ही नहीं है, ये सब का सब जो है वो खुद हो गया, ये सब का सब ऑर्गेनिक हो गया। याद रखें, अमेरिका कभी भी किसी गैरतमंद लीडर को कबूल नहीं कर सकता। और उनकी चालाकी, उनकी होशियारी ये है कि आज हम एक कंफ्यूज कौम बन के रह गए। हमें ये समझ नहीं आती कि अमेरिका ने हमें कितनी बड़ी वारदात डाल दी। उसने हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया, और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की थी या मुदाखलत की थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, मेरे ख्याल में, जो इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हैं। खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वो चीख कर बोल रहे हैं कि भाई, तुम्हारा रजीम चेंज हो गया है, तुम्हारे मामलात के अंदर मुदाखलत हो गई। और आप उन तमाम लोगों के विजिट्स चेक करें, क्या वही लोग जो इस मुदाखलत के अंदर इस्तेमाल हुए, उन्हीं लोगों का मिलना जो है वो उनसे बनता था? क्या काम था उनका उनसे? और फिर ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो नून लीग और इनका दरबारी मीडिया को हमको कंफ्यूज कर रहा है कि भाई मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आके बम मारा, उसामा बिन लादेन को उठा के मार के चले गए। नतीजा आपके सामने है, उसामा बिन लादेन को उन्होंने मार दिया, यहाँ से उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, हमने पाकिस्तान के अंदर से उसामा बिन लादेन पकड़ा और हमने उसको मार दिया। मुदाखलत उन्होंने कर दी। अब ये आपका काम है कि आप उसको देखें, उसके अंदर तहकीक करें कि कौन से जहाज़ कहाँ से उड़े, कौन बंदा फैसिलिटेट कर रहा था, किसने उनका साथ दिया, ये बात का काम है। नतीजा आपके सामने है। अमेरिका ने जो अमेरिका चाहता था उसने वो कर दिया। और फिर ये देखें क्या क्या चीज़ें साबित होती हैं इस खत से। इस खत से धमकी साबित होती है। आप अगर मुर्दा ज़मीर है, आपको हया नहीं है, आपको कौमी गैरत नहीं है, तो आप इससे बिल्कुल ला ताल्लुक हो जाएं। आपके लिए ये चीज़ कोई मानी नहीं रखती। फिर आपको ये बात कभी समझ नहीं आएगी कि साजिश और धमकी में क्या फ़र्क होता है। इससे ये साबित हुआ कि उसने इमरान खान उनको कबूल नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक इसके बाद आई है। इससे ये भी साबित हुआ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। इससे ये भी साबित हुआ कि वही लोग तहरीक इंसाफ के, वो उनसे जाकर मिले, अमेरिकन जो है वो एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ जाकर मिले। और इसके ऊपर अब आप जो मर्जी तावीलें खड़े।
फवाद चौधरी का एक रद्द-ए-अमल आया इस पे, वो ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया है, ये हमारे ही बयानी की जो है वो तौसीक है बेसिकली। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, ठीक है, लफ्ज़ आज इस्तेमाल नहीं हो तो कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ, मुदाखलत की नोयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाए गए, लोकल हैंडलर्स कौन थे, ये तमाम सवाल एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम ऐसी बेवकूफ़ कौम है, अमेरिका वाले हंसते होंगे हम पे कि यार हमने देखो कैसी कार्रवाई डाली, और कौम अभी तक कंफ्यूज है, कौम को ये समझ ही नहीं आई कि हमने क्या कर दिया, और हमने उनको 2 लफ्ज़ों के अंदर जो है वो घुमा कर रख दिया। यार कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया, कोई तो मयार रखे अपने, कोई तो मयार रखें अपने। मीडिया टिकर चला रहा है यार, नहीं इलामिया में जो है वो ये चीज़ साबित नहीं हुई, चीख चीख के नज़र आ रही है आपको, उसके नताइज नज़र आ रहे हैं, बंदा कुर्सी से उतर गया, सब कुछ आपका तहस नहस कर दिया उसने। और ये होते हैं सॉफ्ट जो ऑपरेशन होते हैं, ये होती है, ये आपकी कोविड पॉलिसी होती है, आपको समझ नहीं आती। ये इस तरह की ऑपरेशन होते हैं जो अमेरिका कोल्ड वार के दौरान करता रहा है। अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया कोल्ड वार के अंदर, वो इमरान खान को हटाना चाहते थे, उन्होंने हटा दिया, यहाँ बात खत्म हो गई। बात करते हैं नून लीग की जो बड़ी इनकलाबी जमात बनती है, बड़ी उसने मज़ामत का एक बयानिया अपनाया हुआ था। कल का वाक़या, इन्होंने लाहौर के अंदर एक फ़ौजी अफसर के ऊपर तशद्दुद किया। ये जो बदकिस्मत वाक़यात, इनको जो ताकत का नशा चढ़ा हुआ, ये अब रिपीट होंगे। ये बड़े जुनूनी लोग हैं, आप अता तारड़ की बातें उठा के सुन लें, वो कहता है जी जो हमारे सामने आया, और जिस तरह से वो बोल रहा है आपको लग पता जाएगा कि ये किस कमाश के लोग हैं। कल इन्होंने 4 बजे जो फौजी ऑफिसर को इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और फिर लोकल लोग वहाँ जमा हुए, और फिर ये वहाँ से भागे, और उसके बाद FIR हुई। और आज जब DG ISPR ने कहा कि हम अपने जो लोग हैं उनके साथ खड़े, अब उसको हम प्रॉपर देख रहे हैं, और उसके ऊपर एक खबर भी आई, जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो गए उनके साथ, उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया उस फौजी के साथ। लेकिन उसके बाद आप देखें जो सलमान रफ़ीक हैं और उनके जो दूसरे लोग हैं, वो आए जी हम अब अपनी गिरफ्तारी देते हैं, और हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, और हम जाएंगे उस अफसर के पास, और हम फ़ौज का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये इनकी लैंग्वेज है बेसिकली, इनको ये चीज़ें इस तरह समझ नहीं आती, ये डंडे के लोग हैं। कल का वाक़या हुआ, कल 4 बजे का, अभी तक सलमान रफ़ीक सामने नहीं आए हुए थे, और अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें यह बताया गया कि जो इनके मुलाजमीन थे उन्होंने जो तशद्दुद किया फ़ौजी अफसर के ऊपर, वो सलमान रफ़ीक की इमा पे किया, वरना कोई भी किसी मुलाजम की इतनी जुर्रत नहीं कि वो किसी के ऊपर इस तरह से तशद्दुद कर सके। तो अब ये मीडिया के ऊपर आए, इन्होंने बड़ा साफ बनने की कोशिश की, शर्म आनी चाहिए इनको। यहाँ कोई आम इंसान, किसी का अगर गलती से भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसके साथ हॉस्पिटल जाता है, उसको लेके जाता है, उसका इलाज करवाता है, ये तो हम जैसे लोग करते हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आई कि ये वहाँ से उसको मार के भाग गए, और फिर जब उसको वहाँ से लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया, ये अपनी गाड़ी भगाते हुए वहाँ से नज़र आ रहे हैं। और दूसरे दिन जब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद ये लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हम अब उसके घर जाएंगे, अभी तक ये उसके घर नहीं गए, हम उसकी तीमारदारी करेंगे, हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये जो एक इनका माइंड सेट है ये बड़ा क्लियर है, ये जो गुल्लू बट टाइप अप्रोच है ये हम बहुत पहले से देख रहे हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस तरह के वाक़यात अब रिपीटेडली आपको फेस करना होंगे। बहरहाल मैं आखिर पे ये ज़रूर कहूँगा कि हम गुलाम कौम हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, हमारे स्टैंडर्ड बड़े गिरे हुए हैं, हमारे मीडिया के मैयार बहुत गिरे हुए हैं। हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत हुई, जो कुछ भी हुआ, इमरान खान का रिजीम उलट दिया अगलों ने, वो यही चाहते थे। अब आप इसके ऊपर डिस्कस करें कि कवा सफ़ेद है या कवा काला है, ये इससे ज़्यादा ग़ुलामी और कोई नहीं हो सकती। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम ग़ुलाम कौम हैं, और हमारे मैयार भी बहुत ग़ुलाम कौमों जैसे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।